दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बारे में आज कौन नहीं जानता है। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी का मंच संचालक आशीष जी वर्मा ने ऐसा क्या पोल प्रदीप मिश्रा के बारे में खोल दिया है, जिसे जानकर आपकी पैरों तले रोगटे हो जाएंगे। जी का दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि कुछ बात ही कुछ ऐसी है जिसे मैं आपको इस वीडियो में पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, जिनके द्वारा मुख्यतः आज शिव पुराण कथा सुनाई जाती है, जहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त आकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में श्रवण करते हैं, जो अपने 72 पीढ़ियों को तारते हैं, यानी लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रारंभ में सीहोर में ही शिव पुराण, भागवत, देवी पुराण, राम कथा करना प्रारंभ किया था, लेकिन इनका मन भगवान शिव के प्रति बहुत ज्यादा लगने लगा, जिसके कारण वे शिव पुराण कथा करना सीहोर में ही प्रारंभ कर दिया। लेकिन प्रारंभ में तो वे सीहोर के आसपास में ही शिव महापुराण कथा की, जहां पर 100 से 200 लोग ही प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनते थे, और वे जितना भी कथा से कमाते थे जेड उसमें से कुछ पैसा बचाकर 84 कोष ब्रज की यात्रा करते थे। इसके साथ ही वे छोटे मोटे कथा दूसरे राज्यों में जानकर शिव महापुराण कथा करना प्रारंभ कर दिया, और वे सभी कथा का वीडियो धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पर डालना प्रारंभ कर दिया, जिससे उन्हीं में से कुछ वीडियो बहुत तेजी से ऐसा वायरल हो गया जैसे सोने पर सुहागा तुरंत लग गया, जहां पर उन्होंने भगवान शिव से संबंधित उपाय बताया था, जिसमें परीक्षा में पास होने का उपाय, सालों से बचे न होने का उपाय, गरीबी आर्थिक तंगी वाला उपाय, जो काफी लोग यह उपाय करना प्रारंभ कर दिया, जो लोगों को काफी पसंद आया था। तो फिर क्या कहे, पंडित प्रदीप मिश्रा ने तो बहुत तेजी से फेमस हो गए। लेकिन दोस्तों, कोरोना वायरल ने तो प्रदीप मिश्रा जी को सोने पर सुहागा बना दिया, क्योंकि उस समय प्रदीप मिश्रा जी कुबेरेश्वर धाम से ही शिव महापुराण की कथा बचाते थे, और उस समय लोग घर में ही कैद होकर टीवी पर ध्यान लगाकर कथा घर पर ही बैठकर सुनते थे, जिससे कारण लोगों का ध्यान पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कहीं जा रही शिव महापुराण कथा पर गया, और लोग प्रदीप मिश्रा जी की कथा को ध्यान से सुनना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनकी कथा की शैली ही भारत की सभी माता बहनों को बहुत पसंद आई। इसलिए उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के रूप में देखा गया, जिससे एक छोटे मोटे कथावाचक की जिंदगी बदल गई, और वे अब देश विदेशों में भी उनका नाम लिया जाना प्रारंभ हो गया। और बच्चे बच्चे के होंठ में एक लोटा जल मिश्रा जी पकड़वा दिए, और भारत के सभी बंद पड़े देवालय शिवालय को खुलवाकर वहां पर भीड़ लगवा दी। इसीलिए इसे हो बोलते हैं शिव की महिमा, क्योंकि प्रदीप मिश्रा का जीवन काफी कठिनाइयों से बीता करता था, क्योंकि उनके पिताजी रामेश्वर दयाल मिश्रा जी सीहोर में ही छोटे मोटे चने का ठेला लगाया करते थे, जिसे वे अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। इस गरीबी को देखकर मिश्रा जी हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि प्रदीप मिश्रा जी के पास पैसा तक नहीं था, जिससे वे अपनी पढ़ाई बाहर जाकर कर सके। शिव की महिमा ही उन्हें संपूर्ण शिव का ज्ञान दे दिया, जिससे वे बाबा भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा को बहुत तन मन धन से पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे प्रारंभ में सीहोर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा पाठ सफाई किया करते थे, और फिर धीरे धीरे सीहोर में ही कथा करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सीहोर में एक छोटा सा शिव मंदिर होता था, वहां पर प्रदीप मिश्रा जाकर पूजा पाठ भी करते थे। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे आपका रोगटे खड़े हो जाएंगे। प्रदीप मिश्रा जी के मंच संचालक आशीष वर्मा ने कुछ ऐसी बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बताया है, जिससे सुनते ही आपका मन गदगद हो जाएगा। सबसे पहले
मैं आपको बता दें कि आशीष जी प्रारंभ से ही गुरु जी के निर्देश पर ही मंच का कार्य भर संभरा है और जहां पर भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जाते हैं वहां पर आशीष जी जरूर उपस्थित रहते हैं। लेकिन आशीष जी प्रदीप मिश्रा जी के भांजे नहीं है, वे गुरु जी के ही कुछ न कुछ रिश्तेदार लगाते हैं और उन्होंने बताया है कि प्रदीप मिश्रा जी बहुत बारीकियों से शास्त्र का अध्ययन किया है और आज भी वे लगातार शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं। जहां पर भी प्रदीप मिश्रा जी कथा करने जाते हैं वहां पर विकलेश सेवा समिति बता देती है को आपको लाखों की संख्या में आने वाले शिव भक्ति को भोजन पानी रहने की व्यवस्था देनी होगी, तभी ही आपको कथा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यदि कथा करवानी है तो वे कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा से अर्जी लगाए, यदि बाबा चाहेगा तो आपके घर कथा होगा। इसके साथ ही आशीष जी ने ये भी बताया कि वे गुरु जी के निर्देश पर बहुत दिनों से उनके पास काम कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ भक्तों ने उनसे पूछा कि प्रदीप मिश्रा जी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वे आशीष जी है, लेकिन उन्होंने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि यह बाबा भोलेनाथ की कृपा है, जैसा वे चाहेंगे वैसा ही महादेव करेगा।